जी हाँ दोस्तों साथियों, आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज जो हमारा गरुड़ पुराण का 4th एपिसोड है, आज सभी को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं रेडियो सरगम के माध्यम से और पंडित जी की तरफ से। हमारे स्पॉन्सर्स इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया, साथ साथ में सिडनी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, उनको धन्यवाद देते हैं दोस्तों, क्योंकि वो लोग हमारा प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया हुआ है, जो गरुड़ पुराण का 4th एपिसोड। तो चलते हैं, आज जो पंडित जी आए हुए हैं श्री शनि संकट मोचन मंदिर से, पंडित देवेंद्र शर्मा। आप हर संडेज और फ्राइडेज को देखते हो, इसको समय निकल कर आए हुए हैं। और चलते हैं, आज हमारे साथ जुड़ेंगे जो पंडित ललन तिवारी, ही इज एस्ट्रोलॉजर, और अयोध्या उत्तर प्रदेश से जुड़ेंगे हमारे साथ आज जो हमारा इस गरुड़ पुराण में, और कुछ हम उससे वार्तालाप करेंगे एस्ट्रोलॉजी के विषय में और कुछ बातें करेंगे गरुड़ पुराण के विषय में। तो थोड़ी देर में हम उसको ऑनलाइन लेकर आएंगे और वहां से हम उससे वार्तालाप करेंगे। तो ये जो आज का गीत है हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज डू शेयर दिस प्रोग्राम, क्योंकि आपके भी शेयर करने से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट वीक का जो हमारा टॉपिक था, हाउ डू वी डाई, व्हाट हैपेंस टू आवर बॉडी, why are 13 days that is important, how do we get treated when you reaches God's hand। तो चलते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों, अगर आपको कोई तरह के क्वेश्चन करना है पंडित जी से तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, हम आप सभी के लिए लिखते रहेंगे और लास्ट में हम पंडित जी से वार्तालाप करेंगे उसकी जवाब के लिए। तो राधे राधे आप सभी को, स्वागत है आप सभी का, राम राम सीताराम हमारी तरफ से। पंडित जी को हम स्वागत करते हैं और इस गीत को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जी पंडित जी, आपको हम स्वागत करते हैं रेडियो सरगम पर। जी राम शर्मिला जी, राम राम सारे श्रोताओं, हमारे साथ में पुनः फिर जुड़ने के लिए आज चौथा एपिसोड है। 16 सप्ताह के लिए इस संकल्प को हम लेकर के शुरुआत किए हैं। इस 16 सप्ताह तक चुने चुने ज्ञान गरुड़ पुराण से जो हम लोग को उतारणीय है, जो हम लोग को जानना आवश्यक है, और जान करके हम लोग अपने परिवार में या स्वयं अपने भी कभी शरीर छोड़ना हो तो हम लोग कैसे, क्या आशा रखते हैं कि हमारे लिए कोई क्या करे अथवा हम किसी के लिए क्या करें, उस समय पर वो सब बातें इसमें लिखी हुई है। ग्रंथ तो बड़ी विशाल है, बड़ी विस्तार से लिखा हुआ है। भगवान विष्णु का यह चर्चा है। भगवान विष्णु अपने सवारी पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी के प्रश्न पर, गरुड़ जी ने 32 प्रश्न किए हैं कि भगवान मनुष्य जन्म आने का कारण और क्या पिछले जन्म के कर्म कैसे लेकर इस जन्म आता है, इस जन्म में कर करके फिर कहाँ जाता है और किस मार्ग से जाता है, कितने दिन यही रहती है, इस सब बातें को पूछे हैं। जैसे जैसे प्रश्न थी वैसे वैसे ही भगवान ने उत्तर दी। भगवान उससे पहले गरुड़ पुराण में बहुत सारे ऐसे मुख्य बात बताए हैं कि भगवान विष्णु का 24 अवतार कैसे हुआ, मत्स्य अवतार से लेकर के अंतिम कलयुग में जो अवतार होने वाला है, इस अवतार तक भगवान ने चर्चा की है गरुड़ पुराण में। और भगवान ने बताया कि राम भगवान क्यों आए, कृष्ण क्यों आए, वामन क्यों आए, नरसिंह क्यों आए, बरहा अवतार क्यों आए, ऐसे ऐसे आने के कारण भगवान बताए हैं। इसमें पत्थरों के विषय में बताए, जो पत्थर जेमस्टोन्स हम रत्न पहनते हैं और पंच रत्न जो हमको मुख में रखना चाहिए शरीर छोड़ने पर, उसके विषय में बताए हैं। और इसका महत्व बताया है। अलग अलग देवताओं का कैसे भक्ति पूजा करना चाहिए, इसके विषय में भी चर्चा किए हैं भगवान गरुड़ पुराण में। लेकिन उन्होंने छोड़ करके इसको गरुड़ पुराण के उस भाग को आपको सुना रहे हैं जिस भाग का अर्थ है धर्म कांड। धर्म कांड में ही भगवान ऐसे चर्चा किए हैं जहां पर कि पता लग जाती है, भगवान ऐसे चर्चा किए कि मृत्यु के बाद में हमारी दशा क्या, किस यात्रा से, कैसे यात्रा से गुजरते, अथवा इस पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों के कारण, किस प्रकार से पाप के कारण कौन सा कष्ट हम अभी जीवन में जी रहे हैं। इसका उपदेश हम लोग सुनते हैं। गरुड़ पुराण को किस समय श्रवण करना चाहिए, तो 10 दिन के अंदर श्रवण करना चाहिए, परिवार में कोई शरीर छोड़े, अन्यथा ऐसा उपदेश ज्ञान लेने की इच्छा किसी को हो तब भी श्रवण कर सकते हैं। तो ये सुनाने वाले के बता रहे कि जो मनुष्य एकाग्रित होकर के मन को समा करके एक न एक स्थान पर बैठ करके इसको सुनते हैं, एक पाठ भी श्रवण करने से कितने लाभ होती है। गरुड़ पुराण स्वयं इसमें कहती है, जो इसके पब्लिशन है गरुड़ पुराण का लिखने वाले गीता प्रेस है, गोरखपुर की सबसे माननीय प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया का, जिसको भारत गवर्नमेंट भी स्वीकृति देते हैं। और बताते उसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसको सुनता है, सुनाता है और इसको जो लिखता है, लिखवाता है,
और जिस माध्यम से हम आपको पहुंच रहे हैं, तो इसमें ये रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया भी आती है कि इसके माध्यम से हम पहुंचे, तो इनका भी इसमें लाभ है। क्या होता है, इस सब ग्रंथों में लिखा हुआ इस प्रकार से पास रखता है, वह यदि धर्माती है, उसका धर्म करने की इच्छा हो, तो धर्म का साधन उसके जीवन में बढ़ती जाएगी, भक्ति पूजा में लगते जाएंगे आगे। कि व्यक्ति को अर्थ का इच्छा है, यानी कि धन लाभ का इच्छा है, तो वो भी प्राप्ति होती है। संसार के सुख प्राप्ति करने की इच्छा हो तो वो प्राप्त होती है, किसी का संतान की इच्छा हो तो वो प्राप्त होती है, किसी का विवाह में अड़चन हो तो वो सुख प्राप्त होती है सिर्फ गरुड़ पुराण श्रवण करने से। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि गरुड़ पुराण सिर्फ मरगी के समय ही श्रवण करना, मरगी के समय जो होता है उस समय एक कांड ही इनका उसके ऊपर लागू है, और सब संसारी के हमारे जीवन में भक्ति आराधना लाने के लिए मार्ग बनी है। ऐसे गरुड़ पुराण में 4 खंड है, जो खंड हम आपको बीच में सुना रहे थे पिछले 3 सप्ताह में, उसमें जो प्रसंग है हम थोड़े क्षण मिलेंगे। गणेश भगवान की स्तुति करते हैं, गणेश भगवान का भजन श्रवण करते हैं, फिर ध्यान मंत्र पे चल करके और पंडित जी को भी बीच में लाना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा। सिद्धि सदन गज मदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर समलायक। सिद्धि सदन गज मदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर समलायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय बुध मंगल दाता, विद्या वारी भूति विधाता। मोदक प्रिय बुध मंगल दाता, विद्या वारी भूति विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे, सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गौरी नंदन नमो नमः, गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गौरी नंदन नमो नमः। जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आज चौथे सप्ताह में चौथा रविवार को एकत्रित हुए हैं
भगवान श्री विष्णु का उपदेश गरुड़ पुराण के माध्यम से हम लोगों को क्या क्या ज्ञान प्राप्त होती है। पिछले सप्ताह हम सुने थे कि मृत्यु कैसे आती है हमारे जीवन में। अंतिम क्षण में मृत्यु का, हर एक प्राणी का मृत्यु के समय आते हैं भगवान के दूत या तो यम का दूत। यम मृत्यु का देवता है। भगवान के दूत आएंगे तो भगवान अपने धाम पे ले जाएंगे। यम के दूत आएंगे तो यम के द्वार पर, यम के यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा जहां अपना हिसाब किताब देना है। भगवान के दूत कब आते? कोई व्यक्ति, महात्मा पुरुष अपने जीवन में भक्ति आराधना उचित रूप से किए हैं, जैसे ग्रंथों में बताया गया, वैसे पूजा पाठ जीवन में उतारे हैं, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में अंतिम बेला में मृत्यु क्यों होती है? शरीर हम जब लेकर आए हैं तो उसी समय निश्चित हो जाती कब हमारे शरीर छोड़ने का है। पहला दिन पे हम लोग सुने थे कि हमारे किस दिन जाना है, किस समय और किस अवस्था में और किस स्थान पर मृत्यु होना है, ये पहले से निश्चित हो जाती है। ब्रह्मा जी को पता है, विधाता को पता है, हमें और आपको नहीं ज्ञात है कि कब हम लोगों को जाना है। और जाने के समय ऐसे ही दूत आकर के हमको लेके जाएंगे। जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे, शरीर 5 चीजों से बनती है, धरती, वायु, अग्नि, जल, आकाश। और पहला ही शरीर से वायु निकल जाती है और फिर शरीर से अग्नि शांत होती है, जल सूखती है, धरती में समाती है और आकाश की तरफ चली जाती। 5 चीजें से बनी, 5 जगह पर चली गई और बनती है बात। फिर वहीं से यमदूत हम लोग को ले जाएंगे यम भगवान के यहाँ, और यहाँ हमको याद कराएंगे क्या क्या कर्म हम किए हैं। जिस शरीर से वापस फिर आएंगे उसी मृतक शरीर के पास, जो मरा हुआ शरीर पड़े हैं, वो आत्मा फिर आएगी वहां पर। आत्मा कोशिश करेगी वही शरीर में जाने के लिए, लेकिन वो संभव नहीं है। और फिर जब दाह संस्कार होगी, तो ये सब बातें हम लोग पिछले 3 सप्ताह में सुनते आए हैं। आपके लिए सिर्फ मैं रिकेप कर रहा हूँ। मृत्यु किसी को पता लग जाए कि अंतिम क्षण में है, तो घर पे ला करके उस शरीर छोड़े तो अच्छा है। अस्पताल में छोड़ने से बहुत उत्तम है कि घर पर जमीन पर लेटा हुआ व्यक्ति शरीर छोड़े। सबसे उत्तम शरीर छोड़ने की जगह है तुलसी का पौधा का परछाई बने। तुलसी का पौधा हो, उसका परछाई आपको ऊपर पड़ रहा और आप शरीर छोड़ रहे हैं, उस स्थान को गाय के गोबर से लिपा गया है। गाय के गोबर से लिपा हुआ स्थान है। मुख में गंगा जल है, गले में तुलसी माला है, मुख में तुलसी दल है, माथे पर चंदन लिखा है, भगवान का नाम गुणगान न हो रहा है, श्रीमन नारायण या भगवान शिव का। ऐसे मंत्रों के सहारा लेकर व्यक्ति धीरे धीरे शरीर छोड़ता है, तो भगवान के दूती आते हैं उनके पास। फिर कुछ इसकी चीज का भय नहीं। जितने नियमों को हम लोग सुनते हैं कि कैसे दाह संस्कार करना चाहिए, कैसे अस्थि प्रवाह करना चाहिए, कैसे 10 घाट का दिन निभाना चाहिए, कैसे 13 दिन करना चाहिए, 6 मासी और वार्षिक क्रिया कैसे करना, ये सब नियम ज्यादा से ज्यादा लोग, जो नास्तिक लोग हैं, पापी लोग हैं, इनके ऊपर ज्यादा लागू, क्योंकि अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करने कारण का ऐसा अवस्था पड़ी है। अब बढ़ती है बात, उनको दाह संस्कार के दिन भी उनका पैर दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ होना चाहिए और सर उत्तर की तरफ होना चाहिए, जहां पर व्यक्ति को कोशिश करे कॉफिन बॉक्स को नीचे रख करके जमीन पर लेटाना चाहिए उस व्यक्ति को जिसका दाह संस्कार हो रहा, और उस स्थान पर फिर से गोबर से लिपा जाए तो अति उत्तम है। कुशा बिछा देना चाहिए, बीच का भाग में काले तिल छोड़ देना चाहिए। हम लोग सुने भगवान के पसीने से तिल आदि उत्तप्त होती है। ऐसे अवस्था करके फिर अंतिम में गंगा जल, तुलसी दल जो भी हो डाल कर, पंचरत्न 5 तरह कर्म धातु जो होती सोने से लेकर के ये सारे धातु मुंह में डाल, ये सब पिछले 3 हफ्ते में इस विषय को हम छेड़ दिए हैं और आप सुन लिए हैं। सिर्फ हम आपको याद कराएं। अब वहां से बनने हैं कि हर दिन प्रतिदिन उसको तिल जलान दी जाना, कि काले तिल चावल जल में मिलाकर कुशा का पौधा हो, दक्षिण की तरफ साउथ तरफ को फेस करके उस आत्मा के लिए जल अर्पण करना चाहिए। हर दिन प्रतिदिन करें, परिवार के सभी लोग कर सकते हैं, विशेष करके जो आग दान अग्नि दान किए हैं अपने पिताजी माताजी भाई बंधु जिसके लिए भी, उनको तो करना ही करना चाहिए। हर दिन प्रतिदिन हम लोग कर सकते हैं, चाहे कोई गुजरे या ना गुजरे शरीर परिवार में, तब वो भी हम लोग तिल जलादि अर्पण कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा समय पर 12-13 दिन जब तक 13वीं ना हो जाए तब तक तो करना ही करना उचित है। ये बातों को लेकर पिछले सप्ताह हम लोग छेड़े हैं और हम लोग ध्यान मंत्र पे अब चलेंगे। भगवान को पाठ श्रवण करने के लिए हमेशा भगवान का ध्यान मंत्र को आवश्यकता है, इसको हम श्रवण करेंगे। फिर बीच में हमारे पंडित जी इंतजार कर रहे हैं और उनको भी साथ में लेंगे। पंडित ललन तिवारी श्री शनि संकट मोचन धाम से अयोध्या से हमारे साथ कुछ विशेष ज्योतिषी के विषय में इस सप्ताह के लिए चर्चा करेंगे। ध्यान मंत्र के द्वारा श्रोताओं आपको आता है तो हमारे साथ इस सरल सा मंत्र है, गणेश जी का ध्यान है और गायत्री मंत्र आदि है, इसको हम ध्यान करें।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय भ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराय भ्याम नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाय भ्याम नमः। ओम शशिपुंडराय भ्याम नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यां नमः। ओम इष्टदेवताय भ्यो नमः। ओम कुलदेवताय भ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताय भ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताय भ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम वज्रगंधनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अग्निगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। शन्नो मित्राः संवरणाः शरणो भवतेर्मा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमयो प्रतिष्ठं ब्रह्मायसि त्वमयो प्रतिष्ठं ब्रह्म वदेशामि हृद्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि तद्वारौतु तत्त्वकारमौतु औतु माम् औतु वकारमो शान्ति शान्ति शान्ति। जी हाँ श्रोताओ, हम आज चौथे सप्ताह में गरुड़ महापुराण भगवान विष्णु का स्वयं वक्ता है। बहुत कम ग्रंथ ऐसे जहां जहां सीधे सीधे हम लोग भगवान के मुख से कुछ सुनते हैं। तो भगवान ने सीधे उपदेश दिए हैं कहीं पर कि क्या करना चाहिए, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, कितनी जिम्मेवारी है मनुष्य के ऊपर की। मनुष्य तन हमको मिले हैं और 84 लाख योनि है, लेकिन किसी को इतनी ऊपर जिम्मेवारी नहीं, किसी के पास इतनी बुद्धि नहीं कि भगवान के सामने आकर भगवान की कथा सुने, भगवान से कथाओं का ज्ञान अपने जीवन में उतारे और अंतिम में मुक्ति पा सके, सिवाय मनुष्य। तो मनुष्य भगवान अपने जैसे शरीर किसी को दिए है तो मनुष्य को दिए हैं, हमें और आपको। चौथी भाग गरुड़ पुराण में पहुंच चुके हैं और उसका मूल पाठ लेते हैं। दूसरा तीसरा अध्याय जो धर्मखंड के हिसाब से है और जहां पर वर्णन किया गया है कि संक्षिप्त गरुड़ पुराण फिर भी है, धर्मकांड है और इसमें यही बताया जाता है कि मृत्यु के पश्चात मृत्यु की तैयारी कैसे और मृत्यु के पश्चात मृत्यु हो जाए तब क्या करना चाहिए। पिछले सबसे हम लोग एक एक नरकों के विषय में सुने थे कि शुकर नामक नरक है, तो रौरव नाम का नरक है, महारौरव नामक नरक है। मनुष्य क्या क्या कर्म करता है तो कहाँ जाना पड़ता है तो हम सुनते हैं और उसको श्रवण करके फिर इस पिछले जन्मों को क्या कर्म हम किए थे उसके हिसाब से ये तो डबल डिप हो जाता है। इसमें पहले तो हम कर्म किए उल्टे, फिर वहां जाना होता है तो नरक तो भोगे वहां, लेकिन फिर दूसरा शरीर लेके आए, फिर वही पिछले जन्म वाला कर्म को लेकर भी फिर हम आना है और वहां पर जब हम कष्ट भोग रहे हैं, नरक में कष्ट भोग रहे हैं। नरक का अलग अलग भाग है जहां पर अपने कर्म अनुसार एक एक नरक में हम जाते हैं। कहीं 16
भाग लिखा हुआ, कहीं 21 भाग लिखा हुआ, कहीं पर 40 भाग भी लिखा हुआ नरक का। तो अलग अलग कर्मों के कारण हम लोगों को दुख भोगना पड़ता है। और कौन शरीर भोगता है? इस शरीर तो नाशवान था, और अग्निदान या तो भूमि में गाड़ने के बाद में शरीर तो अंत हो जाती है, लेकिन उससे निकला हुआ आत्मा को एक नवा शरीर जो दिया जाता है और यमदूत उसको लेके जाते हैं, उसी शरीर को कष्ट सहना पड़ता। तो शरीर को नष्ट तो नहीं होगा, माने समाप्त नहीं होगा, लेकिन दुख ऐसा अनुभव करना पड़ेगा जैसे सचमुच में वो दुख इस शरीर से हम अनुभव करें। मान ली किसी को अग्नि ऊपर डाला जाता है, तो जैसे जलने में दुख पड़ता है, वैसे ही वहां पर उस शरीर को दुख सहना पड़ेगा, लेकिन शरीर अंत नहीं होगा। दूसरा शरीर जो मिलेगा वो शरीर नष्ट तो नहीं होगा, लेकिन कष्ट है। इस बातों को पिछले सप्ताह हमने सुने थे। जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है कि महापाप में गिनती आता है कि ब्राह्मण का हत्या, गौ का हत्या, एक स्त्री का हत्या और एक बालक का हत्या। ये पापों को कोई क्षमा नहीं। पहले करना चाहिए। गरुड़ पुराण कह रही है कि अगर जो आपसे गलती होगी, पता है कि आपने जीवन में गलती कर चुके हैं, तो प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उस गलती को सुधारें। कैसे सुधारें? बड़े से बड़े उपाय ढूंढें। जैसे कि भागवत महापुराण जो है, सप्ताहपारायण 7 दिन उसको श्रवण करना, तो कितने पापों को क्षय करता है। उसके पश्चात सचमुच में उसके निमित्त कुछ ना कुछ कर्म करें। ऐसे ऐसे कुछ कर्म करें जिसके लिए आपके जीवन में सुधार आ सकते हैं। ऐसे ऐसे कुछ कर्म है, जैसे नवरात्रि के दिन 9 दिवस का व्रत है, और कोई 9 दिन फलाहार रह करके माता जी की स्तुति करे, तो बताते कठोर से कठोर पाप किया हो व्यक्ति को क्षय होता है। ऐसे करना चाहिए। शिवरात्रि का दिन, पिछले मंगलवार को निराजल एकादशी थी, ऐसे व्रतों को सहारा लेने से भी काफी पापों को क्षय होती है। तो प्रायश्चित करना बड़ा जरूरी है, ये गरुड़ पुराण कह रही थी। लेकिन कुछ पापों को ऐसा बताती कि रो रो नरक में जाना पड़ता है, दोबारा जन्म अगर फिर मिलती है तो नया जन्म में तो मृगी का बीमारी रहता है। कि उनका जो ब्राह्मण को हत्या किया, गौ को हत्या किया है, बालक को हत्या किया और स्त्री को हत्या किया। वैसे तो किसी जीव का हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे जीव जो अपने आप को बेसहारा है, जो अपने आप को बचा नहीं पा रहे, जैसे ब्राह्मण हुए, गौ हुए, स्त्री हुए, बालक हुए, ऐसे जीवों को हत्या करने से क्या होता है कि नरक तो भोगेंगे, वो कष्ट सहेंगे उस नया शरीर से, लेकिन उसके दोबारा जब जन्म होगा तो कौन सा योनि में जाएंगे? सूअर की योनि में जाना पड़ेगा। और बताते कि नया जन्म फिर मृग की योनि में भी जा सकते हैं। किसी ने सोना चोरी किए है एक जन्म में, तो कभी ना कभी उसको भी उसको क्या असर पड़ेगा? कोई ना कोई जीवन में कीट योनि में जाएंगे, पतंगी बनेंगे। कीड़ा पतंगी जो होते हैं उड़ने वाले, एक वृक्ष से दूसरे जाते हैं, और कुछ पता नहीं कितने दिन का अवधि, कितने कम उम्र के लिए आएंगे, लेकिन ये भटकते रहेंगे खाने पानी के लिए। इस प्रकार कीट योनि में जाएंगे जो सोने का चोरी किए। और किसी ने अपने गुरु के पत्नी के साथ में धोखाबाजी किए हैं, तो जन्म लेकर ही मृत्यु प्राप्त हो जाएंगे। शरीर पाते ही, दुनिया संसार देखते ही, देखे कि समझे ही नहीं, शरीर छोड़ देते। जैसे कहा जाता है कि स्टील बोर्न बेबी हो या बच्चा जन्म लेते ही गुजर जाते, तो किसी न किसी जन्म का पाप है कि गुरु पत्नी के साथ में उल्टे कर्म का विचार बैठी या स्वयं किए। तो जो गरुड़ जी से भगवान विष्णु कह रहे कि जो जैसा पाप किए हैं जन्म लेकर, उसको वैसा ही करना पड़ता है, और जो एक न एक जन्म में तो कष्ट सहना ही सहना। हम नहीं सोचते कि पाप हम कर दिए उसको क्षय हो गया, लेकिन अगर जो प्रायश्चित नहीं किए हम सचमुच में उसको सुधार के लिए, जो पाप किए उसके हिसाब से हम सुधार करने के लिए कोई ज्यादा पुण्य नहीं किए, तो ये पाप कभी न कभी आकर हमको सताएगा ही। एक जन्म छुट्टी, दूसरे जन्म छुट्टी, कहीं ना कोई जन्म में आएगी। तो यहाँ बता कि दूसरे व्यक्ति के स्त्री, ब्राह्मण की धन हरने वाला व्यक्ति, जो दूसरे की स्त्री को साथ में उल्टे करने के बाद किसी के है, और किसी ने ब्राह्मण का धन हरण ले लिए है, तो क्या होता है? एक न एक जीवन में होमलेस होगा, बेघर के रहेगा, भटकते रहेगा रास्ते पे, और भटकते रहेगा, उसके कोई जगह नहीं मिलेंगे, ब्रह्म राक्षस बनेगा, वन में भी रहेगा, इधर उधर कहीं भी कुछ उसको उपाय नहीं मिलेगा रहने का, कहीं जस्तर मिलेगा नहीं, कहीं मन ही नहीं बैठेगा, कहीं रह भी नहीं पाएगा। ऐसा व्यक्ति जो पिछले जन्म में ऐसे किए। वृक्ष के पत्ते किसी ने चोरी किए हैं और चंदन किसी ने चोरी करे हैं, तो चमगादुर बनेंगे। चंदन का लकड़ी सबसे उत्तम माना जाता है पूजा पाठ में। चंदन का जो लेपन हम लोग करते हैं उसे भी उत्तम माना जाता है, और इसके पत्ते कोई चोरी कर रहा है, स्वयं चंदन भी चोरी कर रहा है, तो चमगादुर बनेंगे किसी न किसी जन्म में।
और भोजन जो शुद्ध करते हैं और बिना मंत्र बोलते हैं भगवान को अर्पण करे बिना जो खाते हैं वो कौवा का जीवन पाएंगे। तो हम लोगों को हर दिन सुनते हैं, हर एक ग्रंथ में, गीता में बतवाते भगवान श्री कृष्ण, रामायण में भी उपदेश मिला है, बहुत ग्रंथों में, गरुड़ पुराण में भी बताती है कि हर एक समय कुछ ना कुछ कहा है, भगवान का मंत्र बोल करके भगवान को अर्पण करके ही खाएं। भगवान बताते कि सब कुछ भगवान ही देने वाले, तो उनको अर्पण करके ही पाना है, तो प्रसाद के रूप में हो जाती। जो भगवान को अर्पण कर देते तो प्रसाद हो जाती है। और प्रसाद का हमने आपको बताए थे कि 3 अक्षर से बनती है, प्र, स और द। प्रा से प्रभु, सा से साक्षात यानी कि सचमुच में, पूरा रूप में, दा के मतलब दर्शन। तो प्रसाद कोई खाता है, प्रसाद कोई ग्रहण करता है, तो क्या होता है कि समझना भगवान का साक्षात की दिया हुआ आशीर्वाद हम ले रहे हैं। तो यहाँ बता रहे कि प्रसाद बिना कुछ भगवान को अर्पण करने नहीं खाना चाहिए, उचित समझे यही। और दूसरा, भागवत क्या कहती है कि हमेशा हम लोग भोजन करें तो सुबह सुबह क्या करना चाहिए, जब भी भोजन करें तो एक टुकड़े भाग अपना भोजन का निकाल करके रख देना चाहिए गौ के लिए। गौ के लिए एक टुकड़े से, एक रोटी लिए हैं तो उससे एक टुकड़े, एक कौर ही सही, थोड़े से निकाल करके रख दे, मन से भगवान से बोलते कि भगवान ये भोजन जा करके गौ लोक में गौओं को प्राप्त हो जाए। ऐसे हर दिन प्रतिदिन गौ में क्या है, सारे देवताओं का निवास है। माना जाता है कि 33 करोड़, पूरे 330 मिलियन देवताओं का कुछ न कुछ रूप से इस गौ में निवास होता है। तो हर दिन एक कौर निकालने से क्या होता है कि हम गौ को पहले दे रहे हैं। जब गौ को दे रहे हैं और गौ में सारे देवताओं हैं, तो यही समझना, जब गौ आंगन में है आपके आसपास में, तो उन्हीं को खिलाए। नहीं हो रहा तो उनके नाम से भोजन निकाल देना चाहिए, थोड़ा से, एक कौर ही सही निकाल करके उसको अलग रख देना चाहिए कि बाद में दूसरी जीव खा ले चाहे, लेकिन फिर भी गौ का नाम से निकल गया। ऐसा करने से तो अंतिम में हम जाएंगे, जो पिछले सप्ताह हम गौदान के विषय में कहे थे, तो ये पुण्य हमको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि ये पुण्य हमको प्राप्त होने वाला कि गौ को हम हर दिन भोजन निकालें, सचमुच वो गौ के खिलाए, लेकिन मन खिलाए नहीं, लेकिन मन से निकाल दिए कि भगवान ने गौ के लिए दे रहे हैं। भागवत ये भी कहती है कि अंतिम में भोजन करने के पश्चात, भोजन जब हम ले लेते हैं, पूरे थोड़े से भोजन फिर से बचा देना चाहिए, एक कौर। एक किसके लिए, जो चंडाल योनि में जन्म है, जैसे कुत्ता बिल्ली है, चिड़िया लोग हैं, पक्षी है, बाहर है, एक कौर उनके लिए भी निकालना चाहिए। तो पहले गौ को निकालने का अर्थ ये हो गया कि हम गौ का झूठा खा रहे हैं, और फिर हम दूसरे भाग, अंतिम भाग हम अपने ऐसे नीच योनि वाले को दे रहे हैं, जो काटने के स्वभाव वाले हैं, बिल्ली हुए, कुत्ते हुए, चिड़िया हुए, इनको दे रहे हैं। तो हमारी झूठा एक आ रहा है, तो इनका भी भलाई हो रहा कि कोई भक्त का झूठा ये जीव खा रहे हैं। तो हमारी भलाई करने वाली गौ है, और हम लोग किसके भलाई कर रहे हैं, दूसरे योनि को। तो चारों तरफ से पुण्य जुड़ा है। जब भी भोजन करने के बैठे थोड़े से भाग पहले निकाल दीजिए, मन में प्रार्थना की भगवान ये गौ लोक में गौओं को प्राप्त हो जाए, और दूसरा भाग फिर थोड़े से निकाल दीजिए अंतिम में कि भगवान ने और जीवों को प्राप्त हो जाए। भोजन हमेशा गरुड़ पुराण कहती है भगवान को अर्पण करके ही पाना चाहिए। और धान और अनाज कोई चोरी करता है, किसी से कोई अनाज चोरी करे या धान चोरी करे, तो चूहा बनता है एक ना एक जन्म। एक ना एक जन्म में आएंगे तो चूहा बन करके आएंगे। कोई फल चोरी करता है कहीं से, हम लोग को अधिकार नहीं बनती, किसी का वृक्ष है तो उन्हीं का फल है। हम लोग सोचते हैं कि इस देश में तो कानून है कि बीच में फेंस है, और फल अगर जो इधर लटका है तो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन पेड़ को सींचे नहीं, हम बोए नहीं, हम देख रेख हम नहीं करें, सुरक्षित रखे किस दिन के लिए कि फल मिलेगा किसी न दिन, हम नहीं तो किसी को हमारी इच्छा से जिसको मन भाएगा उनको मैं खिलाऊंगा, लेकिन हम तोड़ लें। और लोग हम लोग से कहते कि अरे पूजा के लिए लाएं, आम के पत्ते भी दूसरी तरफ लटक रहा हूँ, लोग बोले अरे पूजा के लिए, तो उनका भी कल्याण। चोरी होने के कोई कारण नहीं है तो नहीं है तो अपने कमाई का है तो ठीक है। तो दूसरे आपका बिना पूछे किसी से कुश, पान, पत्र, फल नहीं तोड़ना चाहिए, जिसका है उसी का देना चाहिए। तो यहाँ बता दे, कोई अगर जो फल चोरी कर रहा है, आपको बोया हुआ वृक्ष नहीं है, फिर भी आप फल उनसे ले लिए बिना बताए, बिना कुछ दाम दे, तो एक ना एक जन्म बंदर के योनि में जाना पड़ेगा। फिर बताएं, किसी को घर में से कोई एक सामान उठा लेना, किसी के घर में जाकर कोई एक सामान उठा लेना, तो क्या होता है, गीद का योनि, गीद भी एक चिड़िया है। अब ये सब जीव अधम जीव है, यानी कि इनका कोई खाने पीने का कोई वो नहीं है,
ये ठिकाना नहीं कि आज क्या मिलेगा कल क्या। तो ये सब ऐसा कोई ना कोई जन्म में जाना ही पड़ेगा। अब फिर बताएं दे कोई मध चोरी कर रहा है, शहद हानि को चोरी कर रहा है, तो मधुमक्खी, ये तो बड़ी सरल याद में आ जाएगी। मधु चोरी किए तो मधुमक्खी बने एक ना एक जन्म। अगर कोई स्त्रियां का कपड़े चोरी करते हैं, दूसरे स्त्रियां का है, आपका स्वयं नहीं है, उनसे बिना पूछे ले लिए हैं और अपना समझ करके रख लिए हैं ना, तो सफेद रंग का चूटी का जीव में जन्म मिलेगा कभी ना कभी। मैं नहीं कह रहा हूँ, गरुड़ पुराण से मैं निकाल करके धर्म खंड से बता रहा हूँ। और एक कौन सा गरुड़ पुराण है जो गीता प्रेस से छपी हुई है, जिसको भगवान श्री भारत गवर्नमेंट भी इसको स्वीकृति देते हैं। ग्लास कांच को कोई चोरी करता है तो हंस का जीवन, हंस भी एक चिड़िया है, उनका योनि में कभी ना कभी जाने। किसी का पैसे हम हड़प लेते हैं, दिए थे इतने पैसे कुछ खरीदने के लिए, लेकिन उतना ही की सामान लिए और रख लिए। समाज के लिए पैसे बटोरे हैं मंडली के नाम से, अथवा जैसे भी उस पैसों का कुछ भाग हम रख लिए। किसी को पता नहीं तला तो हम उठा करके रख लिए। किसी भी रूप से हमारा पैसा नहीं है, अपना कमाई के पैसा ही सबसे उचित है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अपना कमाई के जितना बने उतने हिसाब से रहिए। इंटरेस्ट का पैसा भी अच्छा नहीं माना जाता है कि बैंक में हम रख देते हैं इंटरेस्ट से आएगा पैसा, तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। स्वयं का मेहनत की कमाई ही सबसे उत्तम है, वही हम कर। यही दारी गौदान के विषय में भगवान बताए थे पिछले सप्ताह कि जीते जी अपने कमाई से ही कर लेना चाहिए शुभ कर्म। जब तक ये अपना हाथ से जो होता है वही तुम्हारे हाथ देगा। अपने हाथ से जितने कुछ आप जीते जी कर लिए वही तुम्हारे साथ देने वाला, और दूसरे के भरोसा पे मत छोड़ कर जाइए कुछ। तो ये बता रहे हैं कि अगर किसी के पैसे हम हड़प लेते हैं तो एक ना एक जन्म खून का बीमारी आपका रहेगा, बहुत भयंकर रहेगा कि उसपे आप जन्म पर्यंत पीड़ित ही रहेंगे खून की बीमारी लेकर। धर्म पत्नी को कोई त्याग करता है बिना कारण, विवाह संयोग से ठीक हुआ लेकिन अपने पत्नी को त्याग दिए बिना कारण से ना, कारण बनती है जैसे से आप समझे उचित, लेकिन कारण ठीक नहीं था फिर भी आप त्याग किए, तो एक ना एक जन्म अपना तुतलाने का भाषा होगा। बात ठीक से कर नहीं पाएंगे, तुतलाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और कोई अगर जो मांस खा रहा तो पोलियो की बीमारी बताया जाता है उसको, तो एक ना एक जन्म में पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे जन्म, क्योंकि बीच में कितने अच्छे कर्म भी तो आप करे होंगे, तो अच्छे कर्म के हिसाब से स्वर्ग में निवास से कुछ ना कुछ जीवन अगर जो फिर मिली मनुष्य का तो अच्छी जीवन मिली। लेकिन जब पुण्य समाप्त होगी, पाप का बेला आएगा, पाप का भी जगह बनेगा कि पाप भी तो किए, पुण्य वाला हिसाब तो सुख सह लिए, लेकिन पाप का बेला आएगा कि आप पाप का जैसा क्या होगा तो उसके हिसाब से ही लिखा हुआ है कि व्यक्ति कोई मांस खाता है तो पोलियो आदि बीमारी, बड़ी से रोग जिसको कोई उपाय ना मिले, ऐसा बीमारी लेके बैठे। दूसरे के धरोहर यानी कोई कहे मैं आपके पास सोना रखता हूं और आप मुझे इतना पैसे दे दीजिए, फिर मैं पास से दे दूंगा, आपसे ले लेंगे, या कोई सामान रख के चले जाएं कि इतने दिन के लिए मैं नहीं रहूंगा, ये सामान हमारे सुरक्षित आप रखे जैसे भी हो, लेकिन उससे आप फायदा उठा लें। अब कह दें आपने दिया ही नहीं, या दिया था वो दिए थे ये थोड़े दिए थे, कुछ ना कुछ भी धोखाबाजी करें तो फिर क्या होता है, काना होता है, एक ना एक जन्म में सुन नहीं पाएगा। और बता देंगे स्त्री के बल से जो जीता है, पुरुषों के लिए है कि स्त्री के कमाई पे मत जिए, अपने स्वयं कमाई के। रोग पीड़ित है तो बात अलग। हाँ, जैसे मैंने कहा कि अपने कमाई पे स्वयं जीना चाहिए, अपने बल पे जीना चाहिए, अपने मेहनत की कमाई ही सबसे उत्तम कमाई, जितना भी कम मिले उसी के हिसाब से जिए। तो कोई स्त्री की कमाई पे जीता है तो एक न जन्म लंगड़ा रहेगा अच्छा से पैर उसको, और सुधार भी नहीं हो पाएगा। मैंने कुछ लंगड़ा रहेंगे तो फिर शायद देश का कानून है, देश में अच्छा हॉस्पिटल फैसिलिटी से तो आपको सुधार आ जाए, लेकिन जो नहीं हो पाया तो फिर लंगड़ा रहना पड़ेगा एक न एक। अपने मिठाई बना करके स्वयं अपने खा लें, घर में और लोग भी है, पकवान अगर जो बना करके स्वयं ही खा ले और दूसरे को पता ही ना लगे आज पकवान क्या बनी, घर में बनी है तो हो सके भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान के पश्चात सब लोग बांट के खाए, अन्यथा कुछ ऐसे बनाकर स्वयं खा लिए किसी को पता ही नहीं लगा, तो एक ना एक जन्म में ऐसा बीमारी रहेगी जो आपका खाने को कुछ ऐसा दुख रहेगी कि खाने को कुछ मिलेगा ही नहीं।
एकदम तड़पेंगे, कुछ मिल जाए खाने। एक पति को छोड़ करके दूसरे पति के साथ जाने वाले दूसरे जन्म में क्या होता है कि उसके पूरा लाइफ का बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। माने सब हम सभी लोग के जीवन में एक चीज होता है फेट और एक होता है कर्म। कर्म हम जैसे करते तो फेट बनता, फेट मतलब भाग बनता। तो हमारे भाग कैसे बनी? अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण। तो कर्म के हिसाब से भाग बनी है। तो जितना भाग में लिखा वो भी नहीं मिलेगी अगर जो कोई स्त्री एक न एक जन्म में अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के संग जाती बिना कारण का। शैया का चोरी करता है तो दरिद्र। शैया यानी कि बेडिंग आइटम्स, खाट में तकिया हुई, चादर हुई, रजाई हुई और खाट स्वयं हुए, इसका कोई चोरी करता है या उठा लेता है बिना बताए ऐसे से, तो ये दरिद्रता रहता है। एक ना एक जीवन दरिद्रता का अर्थ होता है कि जितना पैसे आए उस पर आप खुशी नहीं रह पाएंगे। आएंगे उल्टे जगह पर कमाई चले जाएंगे, फाइन्स में चले गए, कहीं ना कहीं देने पड़ा, लौट कर की मिली ही नहीं, ऐसा जगह पर दे दिए जो आप सोचे नहीं थे देने में। जितना जिस चीज का दाम है उससे ज्यादा भर दिए। $100 के दाम की जगह कोई 250 दे दी, पता नहीं कितना दे दिए, खरीदना था, अब बेकार जगह तो चली गई ना पैसा। तो इसको कहते हैं दरिद्रता, कि धन आई तो लेकिन उल्टे जगह पर चली गई। कोई अगर जो अपना मित्र को हत्या करता है, यार दोस्त को हत्या कर देता है, यार दोस्त के साथ में भी धोखा नहीं देना चाहिए। मित्र ना रखे तो अच्छी बात, मित्र रखे तो उसके साथ में नहीं भाना चाहिए। मित्र ऐसा हो जिसको आपका दुख में स्वयं शामिल हो जाए और अपना जैसा दुख मान ले। कि गुरु वशिष्ठ है, जब राजा दशरथ गए उनके पास अपना दुख लेकर के कि गुरु जी हमारे जीवन में दुख है, हमारे पास संतान नहीं, तो गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा था कि अच्छा किया ये दुख आपका आकर मुझे बतलाए। क्यों? क्योंकि 4 लोग हैं जो दुख को बांट लेते हैं। कौन? पहला है माँ पिताजी, दूसरा है गुरु, तीसरा है मित्र, चौथा है भगवान का मंदिर में। ये 4 लोगों को दुख बताए तो दुख अपने आप में बांट लेंगे कि आपका दुख तो मेरा है जैसा दुख है। और चौथा से 5वां किसी को बताओगे तो आज नहीं तो कल देख के हंसी करे। कहने का मतलब मेरा ये है, मित्र ऐसा हो, मित्र ऐसा ही रखना चाहिए, अन्यथा मित्र ना रखें। अगर जो मित्र है तो उसके साथ में सहयोग कैसे करना चाहिए। उसका दुख के समय चाहे 2 बजे सुबह हो, चाहे आपको नौकरी जाने समय हो, चाहे जितने भी जल्दीबाजी में हो, लेकिन मित्र का कॉल आ गया, मित्र का समय आ गया, उसको सहारा देने के लिए आप खड़े रहें। तो मित्र के साथ में कोई धोखा देता है, यहाँ तक उसका हत्या भी करता, तो एक न एक जन्म उल्लू का होगा। भजन हम छोटे से सुनते हैं, तब इसके बाद में आगे कथा बढ़ाएंगे।
ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा करवाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा करवाने से क्या फायदा। कभी प्यासे पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी जीते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गाया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गाया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गाया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव का लेके दया ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। जन्म मानव का लेके दया ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी जीते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने जब किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने दान किया, मैंने जब किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने दान किया, मैंने जब किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी जीते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा।
मन को रोया नहीं, फिर गंगा नहाने क्या फायदा। मन को रोया कर मन को रोया नहीं, फिर गंगा नहाने क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। जी हाँ श्रोताओ, इस हरिओम शरण का गाया हुआ भजन कितने टॉपिकल है, कितने विषय पे हम लोग चल रहे हैं, उस पे बोल रहे हैं कि जो भी हम कर्म करें, हम सोचे कि उसमें पुण्य मिलेगी। कौन सा कर्म में पुण्य मिलेगी? गरुड़ पुराण बताती है, जैसे गीता में भगवान बताते हैं हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेवारी क्या है, वैसे करना चाहिए। तो जैसे मार्ग दिखाए हैं भगवान, जैसे राम भगवान करके गए हैं और कृष्ण जैसे करके बतलाए हैं गीता में, वैसे हम लोग को करना चाहिए। सीधे सीधे बातें हैं कि हर पल कोशिश करें कि भगवान से कभी कुछ मांगे तो एक चीज मांगना चाहिए कि भगवान उनसे कोई गलती ना हो, अन्यथा सब कुछ तो ऐसे भी भगवान जो देते हैं अपने हमारे और कर्म के हिसाब से मिल रहा है। हम जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, भगवान भी वो कर्म का पुण्य हमसे छीन नहीं सकते, क्योंकि पुण्य तो कभी ना कभी हम लोगों को आकर मिलना ही मिला। मेहनत हम किए हैं, कमाई हम लोग को मिलना ही मिलना चाहिए। मेहनत नहीं किए हैं, काम चोरी किए हैं, तो दंड मिलना ही मिलना चाहिए। ना भगवान बचा सकता, ना हमारे बाप दादे। कहने का अर्थ है कि जब हम शुभ कर्म करते रहेंगे कभी ना कभी तो समय बदलेगा कि वो पुण्य के बेला आकर के हम लोग को सुख देना शुरू कर देंगे। भगवान श्री विष्णु भगवान गरुड़ जी को समझाते हुए ये तीसरा भाग जो समाप्त हो रहा है, यहाँ से चौथा भाग हम उठा रहे हैं। एक एक प्रायश्चित, एक एक कर्मों के विषय में भगवान बताएं कि कैसे आपको जीवन में सुधार लाना है। यज्ञ कर्म दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता है, गुरु दीक्षा आप ले लिए, गुरु मंत्र मिले हैं, यज्ञ करने का उपदेश मिला है गुरु से कि करना चाहिए, और अब नहीं कर रहे हैं, उससे उस पाप से संदर्श नरक में जाना पड़ेगा। एक नरक का भाग भी है कि गुरु को दिया हुआ आदेश। इसी कारण कहा जाता है कि गुरु को जान करके समझ करके गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। ले लिए हैं तो उनको दिया हुआ उपदेश के हिसाब से जीना चाहिए। इसी कारण शर्मिला जी, लोग मेरे पास कम आते हैं गुरु दीक्षा लेने के लिए। लोग आते हैं तो मैं तो कह देता हूँ कि 3 कानून है भाई। पहला है कि महीने में 1 दिन व्रत रखना पड़ेगा, तो बोले और दूसरा है जन्म पर्यंत तिलक आपको शाकाहारी रहना और मांस मदिरा तिलक नहीं पीना है। फिर तीसरा जो मंत्र देंगे कि हर दिन प्रतिदिन इसको बोलना, कम से कम 1 माला। बताइए, सोच के बताएंगे, फिर लौट के आते नहीं लोग। तो कहने मतलब कि गुरु का जैसे दिया हो उपदेश वैसे मार्ग पर लेकर चलना चाहिए, नहीं तो एक नरक वो भी तैयार है जहाँ का गुरु का ऐसे सारी बातें नहीं कि गुरु बताए काम करो फिर कर ही लेना चाहिए। गुरु का जो ज्ञान का मार्ग है, जो भक्ति को आपको जोड़ने का रास्ता है, वो उपदेश जो दिए बताती कि यज्ञ कर्मों को दीक्षित होने पर व्रत का पालन नहीं करता है। जैसे पूजा पाठ का नियम गुरु दिए हैं, उसको पालन नहीं करने वाला व्यक्ति को यह दशा है कि एक नरक आपके लिए भी तैयार है जाने के बाद। यदि स्वप्न में सन्यासी या ब्रह्मचारी को खलित हो जाते हैं तो अभोजन नामक नरक में जाना। कि सपने में भी जो हमारे पास है कोई सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी दिखा जाए, उसको कुछ देना है तो अपने कर्म से हिसाब से दे देना चाहिए। और धर्म में तो ये भी डर ये होता है कि अपने कमाई का सर्टेन परसेंटेज निकाल करके देना होता है। धर्म चेच आदमी चेच में होंगे, मोस्ट कॉलोनी पता, चेच वाले जो मुझे पता है कि कुछ परसेंटेज देना होता है। तो हर दिन प्रतिदिन कुछ कोशिश करना चाहिए, कुछ ना कुछ। तो हर दिन नहीं तो सुबह सुबह आप पूजा के पाठ में बैठे तो एक थोड़ा सा दान निकाल दीजिए कि कोई दीन दुखिया को मिलेगा। तो यहाँ तो बता रहे कि सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, जो कोई स्वयं कमाई नहीं करता है, इसी कारण लोग ब्राह्मण को दान करते हैं। ब्राह्मण का कर्म रामायण और गीता कहती है कि उसको नौकरी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को कैसे जीवन चलाना चाहिए? पूजा पाठ से। यज्ञ करे, यज्ञ करवावे, अपने लिए करे और दूसरे को करवावे। पाठ स्वयं अपने पढ़े और दूसरों को सुनाए, और दान ले और दान दे। कहीं नौकरी का हिसाब लिखा है ही नहीं कि नौकरी करना, लेकिन लोग का रोटी चलता नहीं तो फिर करना पड़ेगा नौकरी। तो यहाँ बता रहे कि ऐसे लोगों को जो बेसहारा है उनको भोजन खिलाना चाहिए, उसको सहारा देना चाहिए। सबसे ऊपर भयंकर गर्मी स्वतंत्र रोरो नरक है। हम लोग चौथा अध्याय में
गरुड़ पुराण का धर्म खंड पर स्पर्श कर रहे हैं। इन नरकों में अतिरिक्त भी सैकड़ों और नरक है। जितने नरक के विषय में चर्चा भगवान विष्णु कर दिए कि उसके पश्चात बताने की और भी नरक है, जहां पर पहुंच करके पापी व्यक्ति इन नरकों के विषय में जितना में बताया ये सब पापियों के लिए कि कुछ ना कुछ पाप हम किए और पुण्य नहीं करे, अपने सुधार पाप करने के बाद में कुछ पुण्य करके सुधार नहीं पाए जो हिसाब से पाप किए हैं, तो अलग पाप का अलग अलग सुधार करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए उपाय चुनना चाहिए। गायत्री मंत्र 1000 बार पाठ कर लेना, उससे यज्ञ आहुति देना, भागवत पाठ श्रवण कर लेना, उत्तम से उत्तम व्रत रख लेना, गंगा में स्नान करना, ये सब प्रायश्चित सीढ़ी है कैसे हम अपने आप को रिडीम कर पाएंगे पापों से। तो खैर यहाँ बता रहे कि बहुत सारे जिनमें पहुंच करके पापी प्रतिदिन चाहे पकता है, जलता है और विदीर्ण होता है, चूर्ण होता है, गीला हो जाता है, कवात बन जाता है, जलाया जाता है और वही कहीं वायु से प्रतिपीड़ित हो जाता है, ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान बीतता है। मैंने कहा वो शरीर दूसरा मिलेगा। हम लोग नहीं सोचे कि शरीर तो अब जल गई, चली गई, तो दूसरा शरीर कहाँ से आएगी, कष्ट वाला तो बात ही नहीं, लेकिन कष्ट है। तो यहाँ बता रहे कि ऐसे तब पश्चात नरक में दुख भोगने के बाद में जो जन्म वाली बात है, गरुड़ पुराण का इस तीसरे भाग का से चौथा भाग जो जुड़ रही है कथा उपदेश भगवान का बता रहे, तब पश्चात उसको कृमि, कीट, पतंग, स्थावर और खुर वाले, एक खुर वाले गधे योनि को प्राप्त होता है। ऐसे पाप करने के बाद में ऐसा आएगा हम लोग को जीवन। हम लोग को तो अच्छा है, मनुष्य के पास 5 सेंसेस हैं, कुछ लोग बताते हैं उनके पास 6 सेंस भी है, दूर से देख करके दृष्टि जान जाते हैं, जो मस्तक देख कर, चेहरा देख के आपको पहचान लेंगे, कोई तो 6 सेंस वाले बोलते हैं, पहचान लेंगे पहले से कुछ होने वाला। लेकिन और कितने जीव है जिसके पास एक ही है, चाहे मुंह है, चाहे फिर या तो आंख है या तो ये है। कितने जीव, कम से कम बता दीजिए कि मक्खी का कितना जीवन जीते, 3 दिन का मक्खी एक 3 दिन तक जीती, और सबसे लंबे वायु जीने वाले हाथी होते हैं, 100 वर्ष तक जी सकते हैं। नाग लोग में तो 1000 वर्ष जीते। लेकिन ऐसे योनि में चले गए जहां पर 3 दिन का ही जीवन है उसमें ना। तो ये बता रहे कि ऐसे योनि में जाना होता है। तदंतर मनुष्य, जंगली हाथी आदि योनि में भी जाकर के गौ की योनियों में फिर पहुंचता है। तो हे गरुड़ जी, धीरे 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 फिर जितने पाप के इस मनुष्य के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाप की जगह पर पुण्य ही पुण्य करते रहे। हमेशा पुण्य कभी नहीं कर पाए तो फिर ये पाप की घड़ी हम लोग को फिर ले जाएगी, एक न एक जानवर के योनि में जाना होगा, चाहे छोटे मोटे जानवर, चाहे बड़े जानवर, चाहे नदी के अंदर रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले। तो यहाँ बता रहे कि गुरु जी सुनो, गधा कभी होगा व्यक्ति, घोड़ा होगा, खच्चर होगा, गौर होगा, शरभ होगा, चमरी होगा। ये 6 योनि एक खुर वाले होते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से पापाचार योनि भी है जिनमें से जीव आत्मा कष्ट भोगना पड़ता है, एक नई योनि में कष्ट भोगना पड़ेगा। और उन सभी योनियों में पाकर प्राणी मनुष्य योनि को आता है। तो फिर अब इतने कष्ट बताइए, पाप के कारण क्या है, पाप हुए तो पहले तो गए नरक में दुख भोगे, फिर ऐसा जानवरों का योनि में गए, फिर उसके बाद में भी पाप नहीं समाप्त हुई, फिर बाद में जब मनुष्य हुए तो फिर क्या हुए सुनिए। जब मनुष्य होकर फिर आएंगे, नरक का दुख भोग लिए, जानवरों का योनि में चले गए, उसके बाद में क्या होने वाला है, मनुष्य बने तो क्या बने, खोबड़ा हो गए, पीठी टेढ़ा, अच्छे से चल नहीं पा रहे, कुटित सिद्ध है, बाहर का रोग है आपका, वामन है, चंडाल है, पुलुष का है और नर योनियों में जाता है। अविष्ट पाप पुण्य से समीप्त जीव बार बार गर्भ में आता है और पाप समाप्त हो जाने के बाद में प्राणी को शूद्र, फिर कभी वैश्य, कभी क्षत्रिय, कभी आदि अरिरोहिणी योनि प्राप्त होता है। जब पाप समाप्त हो जाएगा, इस जन्म से हम जो किए हैं, पिछले जन्म से जो पाप किए हैं, सब पाप इकट्ठा होकर हमारे साथ जाएगी। जब पाप समाप्त होगी तभी हमको रास्ता मिलेगी, फिर हम मनुष्य बने। कितनी कठिन है, कितने 1000 बरस इसमें बीत जाएगी कि हम यही चक्कर लगा। अब यही मौका है, मनुष्य बने हैं तो इसको जीवन में हम सुधार लें कि अच्छे से अच्छे कर्म हम करते जाएं, दूसरे को भलाई ना कर सके तो पूरा भी किसी को ना करें। हे गुरु जी, यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्ति होती है और प्राणी सफल हो जाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। और कोई अगर जो पहुंच गया स्वर्ग में तो फिर सुखी सुख है, क्योंकि स्वर्ग के बाद में अगर जो कोई व्यक्ति जन्म लेता है, अगर मनुष्य लोक में फिर आना है
तो भगवान बताते कि अच्छे घर में, अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में जन्मे के जहाँ धर्म कर्म चलते रहेगा, जहाँ एक रोटी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, जहाँ पर इतने कष्ट सह करके रोटी घूमना ढूंढना नहीं पड़ेगा, शहर से सब कुछ प्राप्त, बुद्धि ठीक रहेगी, बलवान रहोगे, शरीर में रोग नहीं रहेगी, ये सब पुण्य आदमी हमारे साक्षात में जितने लोग उठते बैठते परिवार में यार दोस्त जितने सब हम पहचान ऐसे ही लेंगे। कोई ज्यादा दुख झेल रहा है, एक ही व्यक्ति जन्मा है एक समय पर, कोई ज्यादा दुख झेल रहा है, कोई आराम से सुख जीवन जी रहा है, तो समझना चाहिए एक व्यक्ति का कर्म ऐसे ही था पहले जन्मों में, वो कारण से ऐसा दुख झेल रहा है। दूसरा आराम से वही नौकरी वही करेगा, लेकिन एक व्यक्ति अपना रोटी नहीं चला पाएगा जीवन नहीं, दूसरा वही जगह पर नौकरी करने वाला व्यक्ति आराम से चलेगा। तो अर्थ क्या हुआ कि इसका पिछले जन्म का कर्म इसको साथ नहीं दे रहा। तो यहाँ बता रहे कि कुछ न कुछ गरुड़ जी यम द्वारे निर्दिष्ट योनि मन पुण्य गति प्राप्त करने के विजयी प्राणी सफल हो जाते हैं। वे सुंदर सुंदर गीत गाने वाले ऐसे नुपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों युक्त चंदन आदि दिव्य सुगंध और पुष्पों का हार से सुभित होकर अलंकृत है। भगवान बताते कि जो व्यक्ति अंतिम पुण्य आत्मा को अंतिम क्षण में जब शरीर छोड़ेगा तो उसको भगवान का घंटी सुनाई देगा, घंटी का आवाज आएगी, उसको ऐसा लगेगा कि कहीं मैं मंदिर में हूं, सचमुच में भगवान के द्वार के अंदर बैठा हूं, कहीं अपने जीवन में भक्ति पूजा कर रहा हूं मैं, अंतिम में उसको सुनाएगा। और जो व्यक्ति पापी व्यक्ति है, सबसे उत्तम जैसे हम लोग शरीर में बताते हैं कि 9 द्वार है, ऋषि मुनियों का कहना है कि 10वां द्वार भी है, कपाल फूट जाता है, यानी कि सर का ऊपर के भाग से भी प्राण निकल सकता है जो उत्तम से उत्तम कर्म किए व्यक्ति। कभी आप देखोगे कि शरीर थोड़े से क्रक हो जाता है ऊपर मस्तक पर, यानी कि तो वहां समझना वहां से शरीर छुए। जो व्यक्ति मुंह से आखिरी सांस लेता है उसका मुंह खुला ही रह जाता है शरीर छोड़ने के बाद। सबसे उत्तम है कि ऊपर सर से शरीर छोड़े सांस आखिरी, अथवा दूसरा है फिर मुंह से सांस छोड़े। 3rd स्टेप है तो आंख से, कि आंख के भी लोग बोलते कि अरे शरीर तो छोड़ दिए लेकिन आंख उसको खुली रह गया, तो समझना आखिरी बार वहां से। और जो व्यक्ति पापी है उसका नीचे जगह से फिर प्राण निकलते। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाली प्राणी को मरना निश्चित है। गरुड़ जी को भगवान बार बार इतने पापों के बारे में बता करके फिर बता रहे, मृत्यु लोक में जन्मा व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है। पापियों को जीव अधर्म मार्ग से निकलता है, यानी कि नीचे के मार्ग से निकलता है व्यक्ति, अंत में मैले कर देगा जब शरीर छोड़ेगा जो पापी व्यक्ति। तदंतर पृथ्वी तत्व पृथ्वी, जल तत्व जल मिल जाती है, तेज तजवाही तत्व से। यहाँ पर है गरुड़ जी 84 लाख योनियों में, और उद्भिज यानी कि अनेक प्रकार का पृथ्वी का अंकुरित होने वाले वनस्पतियां हैं। स्वेदेज हैं, कितने लोग कितने जीव जंतु स्वेदेज किसको बोलते हैं, जो हमारे पसीने से होते, कौन से पसीने से होते, क्या हमारे जन्म लेने वाला क्या है, जुआ, पसीना से। और बता दे कि अंडज यानी कि कितने लोग ऐसे जो होते हैं जो अंडा से पैदा हुए, जैसे पक्षियां हैं। जरायुज यानी कि मनुष्य की जरा है। ऐसे संपूर्ण सृष्टि बनी है कि भगवान विष्णु बता रहे कि अलग अलग लोग अलग अलग रोग से हम लोग कैसे रूप धारण करके फिर से जन्म में आते हैं, लेकिन सब कर्मों के ऊपर, कर्म ही प्रधान है, ऐसे गीता बार बार कहती। एक छोटा सा भजन, फिर आज का आखिरी भाग गरुड़ पुराण का जो चौथा एपिसोड है, चौथा भाग हम लोग सुना रहे, उसको हम सुनते हैं। जो निर्धन
निर्मल है, ओ है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जी हाँ सोचाओ, हम समय अभाव इस भजन को यहाँ छोड़ रहे हैं। थोड़ी से चर्चा और गरुड़ पुराण पे करके फिर पूर्णाहुति की तरफ चलते हैं। हमारे जो भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या क्या आएगा कि आसन का, मृत्यु का, व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले प्रायश्चित, 10 दिन आदि का विधि कर्म, और अगले सप्ताह से छेड़ेंगे उस पे। मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म, 6 पिंड यानी 16 पिंड जो हम लोग 13 दिन पे निकालते हैं, उनका क्या अर्थ है। दाह संस्कार पूर्व किए जाने वाले कर्म, दाह संस्कार होगी फिर क्या क्या करना उचित है। दाह संस्कार के बाद अस्थि संजन, राखी कहाँ पर सरवाना चाहिए, संक्षेप में भगवान बता चुके कि सबसे उत्तम जगह तो गंगा नदी है, अन्यथा जो नदी पास में मिले, गंगा के बराबर और कोई नदी नहीं है। गंगा पतित पावनी है, भगवान शिव के, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु के तरफ से लाई गई धरती पर, यहाँ पर रस्तियां चली जाए तो उत्तम है। कर्म तथा गृह प्रवेश के समय कर्म, 13 दिन पर कैसे हवन विधि करना चाहिए, और विधान और पुतला विधि तथा पंचक मृत्यु के समय। पंचक होता है हर महीने में 5 दिन का, 5 देवताओं का श्राप बनता है, उस समय कोई शरीर छोड़ता है तो भय होता है, डर होता है कि व्यक्ति का परिवार में 5 लोग और भी शरीर छोड़ सकते, इससे कैसे हम बचे, और पंचक में कोई शरीर छोड़े तो उसका विधान क्या है। ये सारी बातें को हम अगले सप्ताह छेड़ेंगे, लेकिन आज जहां पर छोड़ रहे हैं उसको हम दोबारा सुन लें। गरुड़ जी से भगवान कह रहे हैं कि जाने में या अनजाने में मनुष्य को जो भी पाप करते हैं उन पापों को शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। तो लोग हमेशा पूछते हैं कि हम अनजान में कर दिए, नहीं जानता था तो क्या हुआ, गलती हो गया तब क्या करें। तो भगवान ने यहाँ बता दी कि दोनों का ही हिसाब। अनजान में भी हाथ आप अग्नि में रखो तो जलेगा ये। तो जाने अनजाने, ऐसे यहाँ पर और देशों में भी आरटीआई का रूल है कि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। नहीं पता था कानून कारण से आप गलती किए, ऐसा नहीं किए हैं तो अब भरना पड़ेगा उस पर। तो इसको तैयारी में रखना है। बता दें कि मनुष्य को जाने अनजाने में पाप होता है, उस सबको प्रायश्चित, प्रायश्चित का मतलब रिडीम करना, अपने आप के कैसे हम लोग सुधार सकते हैं। सुनिए, जो विद्वान व पहले पवित्र करने भस्म आदि 10 दान कर रहे हैं, पापों को प्रायश्चित रूप में शास्त्र को कछार मारते हैं। तो पहले मैंने बताया कि भागवत सप्ताह पारायण श्रवण करना सारे पापों को नष्ट करती है। गौदान का भी महत्व है, गौदान एक पे आप ना रुक जाए। अगर जो पाप हुआ है गौदान करने के बाद तो आप दोबारा भी करें, और गौ को उसी जगह पर दे जो गौ को पालन करे। अब गौ को इस स्थान पर दे दिए जो उसको रख नहीं पाएंगे, उसको सेवा, उसका दूध निकाल करके भगवान की पूजा आराधना में नहीं लगा पाएंगे, तो गौदान देना भी व्यर्थ हो जाएगी। गौदान का विधि हम लोग पहले सुन चुके, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। और भगवान बता रहे हैं गंगा में जितने भी स्नान किए हर दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, जितना भी गंगा का सहारा ले रहे, ठीक है। अन्यथा मृत्यु के समय गंगा जल हर दिन प्रतिदिन वैसे तो हम लोग पिए तो अच्छी बात, नहीं तो मृत्यु के समय जो शरीर छोड़ रहे हैं उस समय पीना, बट कोई गारंटी नहीं कब हो रहा, तो उसकी तैयारी में रखे। तुलसी माला हमेशा पहने, रुद्राक्ष का माला, आपको भगवान शिव का भक्ति पे आ रहा है तो भगवान शिव के सहारा ले रुद्राक्ष का माला पर। तुलसी पत्ते हर दिन प्रतिदिन मुख में रखे, माथे पर चंदन लगाए, गोबर का स्थान लिपा हुआ हमेशा स्पर्श करे। ये सारे उपाय है कि हर दिन का किया हुआ पाप को हम धीरे धीरे हटाते रहेंगे। लेकिन उसके सिवाय अगर जो व्यक्ति के पास ये सारे उपाय नहीं है तो क्या कर सकते हैं, भगवान बता रहे, सुनिए। तो कुछ ना कुछ प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। हर एक व्यक्ति से गलती होता है, तो हम लोग को सुधार करना चाहिए। कैसे हो, तब पश्चात यथा समाहर्थ 10 प्रकार का दान देने का विधान है, उसको सुनो। 10 टाइप्स ऑफ दान है, जो व्यक्ति को जब पता लग जाए मैं गलती किया हूँ, वैसे तो हमेशा कर सकते हैं, इसे कोई बात नहीं। दान तो हर दिन व्यक्ति का कमाई को पूर्ण करता है। जितने भी भाग हम
अपने कमाई से दान करते हैं तो कमाई की बढ़ंती होती है कि अच्छे जगह पर धर्म कमा कर लाते हैं तो बताया जाए कि 3 जगह पर जाती है। पहला जगह कहाँ जाती है? पूजा पाठ में, दान पुण्य में, सबसे उत्तम जगह सात्विक दान। दूसरा है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अपने संसार चलाने के लिए रोटी सामान खरीद लिए, मॉगज पे कर दिए, बिल्स पे हो गया, ये सेकंड जगह है, कमाई आएगी लगी। तीसरा जगह हमें फाइन में चली गई, उल्टे जगह पर चलेगी, जहां नहीं जाना चाहिए वो जगह गए तो लग गई, उल्टे खर्चा भी लग जाए, वो तीसरा जगह, तो पाप की जगह, दरिद्र की जगह। तो सबसे उत्तम कहाँ है? भगवान का सेवा में कहीं लग जाए या दान लग जाए, दान कर दिए, जिसको दिए वो स्वयं अच्छे कर्म में लगाए। तो यहाँ बता रहे कि ये 10 चीजें को दान करने का आदत डालिए, चाहे घर पर पूजा पाठ हो या ना हो। ऐसे नहीं समझना है कि पूजा पाठ होगा अगले वर्ष तो हम दे देंगे दान पर, जब बनता है तो ले जाकर के दे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा पंडित को ही दान दे, लेकिन दान ऐसा जगह दे जहां पर उचित जगह पर लगे। तो ये 10 चीजें को भगवान बताने की देने का विधान है, जिसमें बड़े से बड़े उल्टे कर्म हम किए हैं तो उसको प्रायश्चित यानी कि उससे हम अपने आप से रिडीम कर पाएंगे। पहला है गौ के विषय में हम सुने बार बार। तो गौदान हर एक व्यक्ति को जीवन में कर लेना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ, जितने कहें कि गौदान अपने कमाई से जीते जी सब लोग कर लो। कोई जरूरी नहीं कि एक ही करें, ज्यादा भी कर सकते हैं। अपने कमाई से एक किए, मृत्यु के बाद में कोई 100 गौदान करेगा उसके तुम्हारे नाम से, तब कोई एक दान के हिसाब से बराबर पूर्ण होगा। जीते जी कर लिए एक दान जितना पुण्य देता है, उतना मृत्यु के बाद में कहीं 100 दान कोई दान करेगा, 100 गौ तुम्हारे नाम से दान करेगा, तब कहीं उसका बराबर पुण्य हो पाएगा। तो जीते जी अपने कर्म से कर लीजिए और ऐसा जगह चुन करके दीजिए जहां पर जो भी व्यक्ति ले रहा है, या धर्मशाला या गौशाला ले रहा है, वो गाय को सेवन करे ठीक से। दूसरा है भूमि दान। मैं नहीं कह रहा हूं कि मंदिर के लिए आप दान करें, उचित तो है मंदिर, लेकिन सब लोग यही होता है कि पंडित लोग यही बताते गौ दान करो हमें, भूमि दान करो हमें। मैं नहीं कह रहा हूँ डायरेक्ट आप भूमि, तो ऐसा जगह पर भूमि दान आप करें। जैसे भारत में 7 मोक्ष धाम है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गंगा, सप्तते मोक्षदायका। ऐसा जगह दान कर, अथवा जहां भी जमीन दान किए हैं, भूमि दान किए, उस जगह पर चाहे गौशाला बनी हो, चाहे कुआं खुदाए हो, जहां पर कुआं का पानी ज्यादा समाज में हो, बस शेल्टर बन के वो लोग गर्मी में आकर वहां बैठते हों, और जैसे पाठशाला में दे दिए, स्कूल के लिए कुछ जमीन दिलवा दिए जहां पर बच्चे पढ़ सकते हैं, या नल का खुदवा दिए, ऐसे कुछ जमीन दिलवा दिए जहां पर समाज का भलाई, ज्यादा जितना भी लोग आकर पुण्य करेंगे ना, वो पुण्य आके आपको पाप को काटेंगे। जिस जमीन को आप दान किए वहां पर जितना भी पुण्य जब भी होगा और वो पुण्य आकर आपको पाप को धीरे धीरे काटेगा। गौ हो गया, भूमि हो गया, तिल दान। भगवान पहले अध्याय में या दूसरे दिन गरुड़ पुराण में सुने थे कि तिल 3 रंग का है, काले हैं, सफेद है और ब्राउन रंग का, भूरा रंग का है। काला तिल ज्यादा करके पितरों का पूजा में आता है। हवन का विधि में देवताओं का भी हवन में तिल रहना जरूरी है। शनि भगवान का बहुत प्रिय है, शिव जी का भी तिल और चावल मिला करके लिंग पे डाला जाता है जल के साथ में। तो तिल हर एक पूजा में लगता ही लगता, नवग्रहों को विशेष प्रिय है, भगवान विष्णु को प्रिय है। और भगवान यह बताते सफेद तिल भी भगवान विष्णु को अक्षत्र की जगह पर चढ़ती है। लक्ष्मी को प्राप्ति करने के लिए भी तिल का, सफेद तिल से हवन का विधान है। भूरा रंग का तिल है, उससे तेल बनती है जो शनि भगवान को बहुत प्रिय है। ये भी बातें हैं। तो गौ हुई, भूमि हुई, तिल हुई, हिरण यानी कि द्रव्य दक्षिणा आप दान करें, पैसे दान करें जहां पर उचित जगह पर छूट करके, जो भी जरूरी है उसी के हिसाब से। आपकी आमदनी पहले अपना अफोर्डेबिलिटी देख के और जिसका जितना जरूरत है उसके हिसाब से दान करना चाहिए ना। अब कम भी देना, जिससे जितना जरूरी कम दे देना, वो ठीक नहीं। किसी कोई गरीब दीन दुखिया है जिसको आप दे सकते हैं तो दे सके तो देना चाहिए। कभी कहीं आपत्ति आई, जैसे अभी जगह जगह फैली है, आपके कमाई में है ताकत तो जरूर देना चाहिए। और गलती हुआ, थोड़े देने में कोई हानि नहीं होगा, लेकिन देने से अच्छा है कि वो जैसा भी अच्छा जगह लगाएगा, अपन आंसू पोछने के लिए कोई साधन बनाएगा तो आपका पाप इधर कटेगा। 5वां है घी दान बड़ा उचित है। घी मात्र ऐसा एक चीज है
जो सनातन धर्म में हर एक 16 संस्कार में कहीं ना कहीं लगेगा। कोई 16 संस्कार हमारे बच्चे गर्भ में आने से लेकर के व्यक्ति का मृत्यु तक, कोई भी 16 संस्कार जो है कोई भी पूरा नहीं हो पाएगा बिना घी का। और घी आएगी गाय से, लेकिन गाय नहीं दे रहे तो घी भी दिए हैं तो बड़ा भलाई आपका। वस्त्र दान करना चाहिए, कपड़े। अब ऐसे कपड़े दे दिए जो व्यक्ति लेने वाला मैंने हम पता नहीं कहाँ पर आदत निकली लोगों को। सिडनी समाज में लोग टॉवल दान करते हैं। अब हर हफ्ता हम 5-10 घर पे जाते हैं, 5-10 टॉवल, एक टॉवल मेरे साथ 2 साल चलता है। अब 2 साल चलता है। अब ये हर हफ्ता 8-10 टॉवल लाना कहाँ रखेंगे बड़ी जी, बताइए आप। तो साइज आपका मालूम नहीं होता होगा? टॉवल का साइज नहीं कपड़े का ना, और कपड़े भी दे सकते हैं। तो बता देखिए लोग वस्त्र की जगह पे यही टॉवल देते हैं। अच्छा ठीक, कोई बात, जिसका वस्त्र दान का पुण्य तो मिलेगा आपको जरूर, आप दान किए तो मिलेगा, लेकिन जरूरत के हिसाब से कितने टॉवल एक पंडित लेगा। ऐसे भी तो कुछ लोग अच्छे होते हैं, पूछते हैं पंडित जी क्या जरूरत है कपड़े के हिसाब से, तो हम बताते पूजे वाले कपड़े दे दो, माता का आसन दे दो, माता का चूर्णी दे दो ना, ऐसे कुछ दे दो। कुछ लोग मोजा देते हैं, कुछ लोग पंडित जी मैं पूछती हूँ आपसे, अगर जैसे कि पंडित के जब साइज नहीं पता हो टॉवल के बदले उसके घर वाले को दे सकते हो कोई चीज? हाँ, वो तो कि सिर्फ पंडित को देना पड़ता? तो उनको पुण्य उसी हिसाब से मिलेगा, जिसके दे उसको तो पुण्य मिलेगा ना, जिससे। तो यहाँ पर वस्त्र दान करना, धान्य 7 तरह का 7 टाइप्स ऑफ अनाज दान करना चाहिए। चावल हुए, गेहूं हुए, ये सब अनाज जो मिलकर के 7 प्रकार का दान कहीं ना कहीं जीवन में करे लोग। चावल भी सस्ते वाले देते हैं, बासमती कोई नहीं देता आजकल। बासमती देना चाहिए, अच्छे वाले घर पर रखेंगे, दान वाला सब ऐसे दे देंगे। बताइए, हम मजबूरी से लेना होता है, अब जब नहीं खाना है तो फिर किसको दे। तो बताते कि धान्य का दान, गुड़ दान भी करना जरूरी है। तो लोग ब्राउन शुगर रख देते हैं, चीनी की बीमारी कितने फैली है। गुड़ का दान करना, तो गुड़ हम लोग को देवताओं का पूजन में भी लगता है और साक्षात में हवन में भी डाला जाता है। जागरी ना, और ये लवण क्या होता है? नमक, इसके दान की भी बड़ा विधान है। यहाँ पे लिखा है गो भूमि तिलयत्रन्याम राजे सोधातम गुणयस्तनाहम रजतम लवण चेव दानादि दश्यम से विदुः। तिल लोहा, स्वर्ण कपास या लवण सप्तधातु लोहा, आदि विदान कपास अवधि सप्त धान भूमि गौ, ये सब पाप से शुद्ध के लिए पवित्रता को एक तरफ से बढ़ करके होता है। तो लोहा का लोहा। इसी प्रकार से ऐसे ऐसे दान करने के लिए महादानों में गिनती 10 है, इस महादानों में गिनती आती है कि इसे ऐसे करना चाहिए। अन्यथा फिर जिसको जो जरूरी है वो दान करे। तो मैं तो यही कहता हूँ, ऐसा व्यक्ति को दान करो जिस व्यक्ति को जिस सामान को जरूरी है। कोई व्यक्ति गरीब है, दिन दुखिया, उसको भोजन का साधन नहीं बन रहा, तो उनको ऐसा दान करो। और सात्विक भोजन दान करो, जो भोजन आपको लगे कि भगवान को अर्पण हो सकता है, क्योंकि भगवान दोनों तरफ से आपको कैच कर रहे हैं। एक तरफ बता रहे कि दान करो, दूसरे तरफ बता रहे सात्विक भोजन पे रहो। तो ऐसा भोजन दान को रहने की वो खाएगा नहीं तो हम देंगे क्या, मतलब वो बात नहीं है। बताएं कि तो हम देने वाले यही है जो हमारे धर्म के हिसाब से कहा जाता है कि ये उचित है। तो ऐसा वस्तु उसको दान करे जिससे लौट करके कुछ पूजा पाठ कोई पंडित आके कराए, उसको दान किए, चलो फल तो मिलेगा, लेकिन वो तो नौकरी होगी। पंडित जी तो गए वहां पर नौकरी करने के लिए, पूजा पाठ कराए, घंटी शंख बजाए, पूजा पाठ हो गया। आप दान दिए कि वाइजस दिए उनको, तनख्वाह दिए उनके लिए कि दान दिए? तो कहने मतलब ये 10 दान गरुड़ पुराण कह रही कि महादान है। पंडित जी, मैं जो ये सॉल्ट का बात आया, नमक का जी, तो कहते हैं कि दान में जैसे कि पंडित को भी दान निकालते हैं, उसमें नमक नहीं रखना चाहिए, बुजुर्ग करते आगे हैं जी। जी बताए नमक दान इसमें विशेष करके पितृपक्ष में, और जब मर्गी आदि समय होता कि सबके सब सामान देना, तो उस समय उचित है देना। और तो ये पाप काटने के लिए दान कब दे हम? जब पाप हो जाए तो अरे पाप तो हम बहुत करते हैं। जैसे हर दिन प्रतिदिन वाले दान नहीं है, जैसे आप जैसे पंडित बुलाकर पूजा पाठ करा रहे तो उसमें हर दिन प्रतिदिन नमक दान का हिसाब नहीं लिखा हुआ, लेकिन जनरली ये पाप प्रायश्चित के लिए ये दान जीवन में जरूर करना चाहिए। तो ये दान जैसे पंडित जी आपने कहा है, जरूरी नहीं सिर्फ पंडित को दो, कोई गरीब दुखिया हो उसको भी दे सकते हैं ना? जी वो ज्यादा उचित है, क्योंकि उससे लौट करके आपको कुछ मिलेगा नहीं ना। आप कोई दुखिया को हम दे दिए, खाना खिला दिए, भोजन खिला दिए, और उचित जो उसके जीवन में कमी था दे दिए जी,
वो ज्यादा भलाई। पंडित तो आपको आशीर्वाद तो देगा, चलो ठीक है, लेकिन जिसका जरूरी था उसको देने से पंडित तो आपका कुछ पूजा पाठ कराएगा तो दान लेगा ना, कुछ कर्म किया है तो दान लिया। तो उनका हिसाब किताब ऐसा है कि आप किए तभी हम दान दिए, नहीं किए होते तो नहीं देते। बिना करे ही कोई दान देना तब आपको निष्काम भाव हो जाता कि विदाउट एक्सपेक्टेशन कि हमको लौट करके कुछ। यहाँ तो पंडित कर्म किया है तब दान दिए, तो फिर बात अलग हो जाता है। जी पंडित जी, जस्ट वन मोर क्वेश्चन, जो नंबर 3 तिल का दान है वो कौन सा कलर, कोई भी कलर चले? तिल तो सबसे उत्तम सफेद तिल सबसे उत्तम काला माना जाता है, ब्लैक, और इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है तो काले, सफेद, फिर भूरा रंग का। तो तीनों कलर दे भी सकते हो ना? जी हाँ, मतलब ब्राउन वाले कहीं जो तेल बनाएगा उसके हिसाब से उसी को ज्यादा काम लगेगी। श्रोताओ, ये सारी बातें को लेकर आपको बीच में आज हम प्रस्तुत किए एक छोटे से भजन। भला किसी को कर ना सको तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। इस भजन को छोटे से सुन करके फिर हम पंडित जी को दोबारा लेंगे लाइन पे। शायद हमारे बीच में कुछ प्रश्न आए हैं, हम इसके बीच में वार्तालाप करें। कितना है ये हाय कमीना। क्षमा चाहते हैं दोस्तों। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, कुछ नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, कुछ नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, कुछ नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। चलते हैं रुद्राष्टक का पाठ लेकर के आज का अंतिम भाग यानी शांति पाठ को सुनते हैं। मीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्मलकल्पम निधीधम चिदाकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम गुह्यम गिरा ज्ञान ईशं गिरीशं करालं महाकाल कालकृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसन्नाशघोरं गभीरं मनोमतकोटि प्रवासी शरीरं सकर्मणि चारो गंगा रसन भाल भाले गंगे चलत गुरु सुने विशालम रसन नारायण कंत दयाल। मृगधीश शम्बरं मुद्रपालं प्रिय शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डप्रकटं पगलपरेशम् अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूल शूलपाणिं भजेऽहं भवानी भवगं
कलातीत कल्याण कलपतकारी सदा सच्चिदानंद दाता मुरारी चिदानंद संतोष पहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध भूमंडलारी दयावत महाराज महाराज भजते लोके हरे वनराम लतावसुकं शांति संसारनाशं प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतनिवासं न जानामि योगं जपे प्रभुना नतोऽहं सदा सर्वनाशं योग्यं जराजन्मदुःखोत्पादप्रमाणं प्रभु पाहियाहं शम्भो ओम रुद्रासमिदं प्रोक्तविघ्नहरतोषिये ये परंचितारा भक्ता तेषां शम्भो प्रसिद्धते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शांति पाठ हमारे साथ में मिलकर के आज के भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान यथाशक्ति यथा ज्ञान जैसे था आज का पाठ आपको हम सुनाए और आपको जैसे समझ में आए उचित हो। एक एक इनका एक पाठ का भाग का पूर्ण शुरू में हमने कह दिया था कि थोड़े से भी गरुड़ पुराण श्रवण कर लेना कितने सारे कल्याण जीवन में होने वाले। एक ज्ञान का उपदेश मैं आप लोग को बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। रेडियो सरगम का इनिशिएटिव था कि हम लोग कुछ ना कुछ अलग पुराण कुछ श्रवण करें जो हमेशा नहीं सुनने को मिलता है और इसको मार्ग यही सुने कि ऐसे इस जगह पर ऐसे समय जो देश में चल रही है, देश में का पूरा विदेशों में भी चल रही है कि घर घर भी साधन बन रही है और इस स्टूडियो को अवसर प्राप्त होगा। हम लोग को गवर्नमेंट से अप्रूवल आई कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं और ऐसे उचित समय लेकर के हम लोग रामनवमी से लेकर के अभी तक 10-11 हफ्ते में पहुंच रहे हैं कि इस उपदेश भगवान विष्णु का अवसर प्राप्त हो रहा मुझे कि आपको पहुंचाएं। इसके आप लाभ लीजिए, जीवन में उतारिए और जैसे बने कुछ प्रश्न हो तो जरूर डालिए। उचित प्रश्न को हम लोग देखेंगे और उसके हिसाब से आपको बता देंगे। हर सप्ताह की तरह कल भी रहेगा प्रोग्राम, उसके अभी शर्मिला जी चर्चा कर दे। पहले मैं अपना शांति पाठ कह दे जाता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सत्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि।
हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण